तो दोस्तों आज का हमारा टॉपिक है यूपी बोर्ड सॉल्यूशन क्लास 12 फिजिक्स चैप्टर 4 गतिमान आवेश और चुंबकत्व। तो दोस्तों आज के वीडियो में हम इस चैप्टर के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि हमारे बोर्ड एग्जाम में 5 नंबर का पूछा जाता है उस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। देखिए क्वेश्चन हमारा क्या है कि किसी धारा मापी को अमीटर में कैसे परिवर्तित करेंगे, उपयुक्त परिपथ द्वारा स्पष्ट कीजिए। कह रहा है कि धारा मापी को अमीटर में कैसे परिवर्तित करते हैं या बदलते हैं। तो आइए देखते हैं। यह क्वेश्चन हमारा 2014 और 18 में पूछा गया था। तो देखिए इसका उत्तर, धारा मापी का अमीटर में रूपांतरण। देखिए अमीटर वह यंत्र है जो वैद्युत परिपथ में धारा की प्रबलता सीधे एम्पेयर में नापने का काम करता है, काम में आता है। जो अमीटर है वो क्या करता है, वैद्युत धारा यानी जो धारा प्रवाहित होती है, जो लाइट चलती है, तार के अंदर धारा चलती है, उसे नापने का काम करता है। सीधे उसकी कठोरता मतलब कितना प्रबल है, कितना तेज है, इसे नापने का काम करता है। मिली एम्पेयर की कोटि की धारा नापने वाले यंत्र को मिली अमीटर कहते हैं और जो मिली एम्पेयर धारा को नापता है उसे मिली अमीटर कहते हैं। अमीटर मूलतः धारा मापी ही होता है जिसे परिपथ के श्रेणी क्रम में डाल देते हैं ताकि नापी जाने वाली संपूर्ण धारा इससे होकर जाए। तब अमीटर में उत्पन्न विक्षेप अमीटर से होकर जाने वाली धारा की माप देगा। कह रहा है कि जो अमीटर होता है वो धारा मापी ही होता है जिसे परिपथ के श्रेणी क्रम में डाल देते हैं ताकि जो नापने वाली धारा है, जिस धारा को हम नाप रहे हैं, वो धारा इस अमीटर से होकर जाए। तब अमीटर में उत्पन्न विक्षेप अमीटर से होने वाली धारा को माप देगा। जब उसमें होकर जाएगी तो धारा का माप ले लेगा। फाई अनुक्रमानुपाती आई बराबर होगा। परंतु चूंकि अमीटर की अपनी कुंडली का भी कुछ प्रतिरोध होता है, जो अमीटर होता है उसमें उसकी जो कुंडली होती है जी, उसका ही कुछ प्रतिरोध होता है, अतः इसे परिपथ के श्रेणी क्रम में जोड़ने पर परिपथ का प्रतिरोध बढ़ जाएगा जिससे परिपथ में धारा घट जाएगी। जब उसे परिपथ में जोड़ देंगे उसका जो प्रतिरोध होता है तो इसमें धारा क्या होगी, घट जाएगी और प्रतिरोध बढ़ जाएगा। देखिए अतः अमीटर द्वारा पढ़ा गया धारा का मान उस धारा के मान से कम होगा। तो अमीटर में जब ये धारा जाएगी तो जो धारा पहले थी उससे क्या होगा, धारा का मान कम हो जाएगा। अतः यह आवश्यक है कि अमीटर का अपना प्रतिरोध जितना हो सके कम होना चाहिए ताकि इसे परिपथ में डालने पर नापी जाने वाली धारा का मान न बदले। यानी अमीटर का जो प्रतिरोध है कम कर देना चाहिए। अगर ये कम रहेगा तो इसमें जो जिस धारा को हम नापने के लिए अमीटर का उपयोग कर रहे हैं तो उस धारा में कोई कमी नहीं आएगी। आगे देखिए, स्पष्ट है इस त्रुटि को पूर्णतया दूर करने के लिए RA का मान 0 होगा। RA यानी जो A जो होता है उसका क्या होता है, जो अमीटर होता है उसका प्रतिरोध होता है, तो R लगा दे, मतलब R का जो A बिंदु होता है वो R का प्रतिरोध होता है अमीटर का। अर्थात एक आदर्श अमीटर का अपना प्रतिरोध 0 होना चाहिए। जो मतलब आदर्श मतलब सही मीटर, जो सही अमीटर हो उसका प्रतिरोध कितना होना चाहिए, 0 होना चाहिए। परंतु 0 प्रतिरोध का अमीटर प्राप्त नहीं किया जा सकता। अतः व्यवहार में एक अच्छे अमीटर का अपनी प्रतिरोध परिपथ में उपस्थित अन्य प्रतिरोधों की तुलना में बहुत कम होना चाहिए। अर्थात RA जो है ये क्या है, अमीटर का प्रतिरोध है और धारा प्रतिरोध क्या है, R1 + R2, यानी RA का मान बहुत कम होना चाहिए। किससे, R जो उसमें धारा प्रवाहित हो रही है उससे बहुत कम होना चाहिए। सॉरी, R का जो प्रतिरोध है, अपना जो प्रतिरोध है अमीटर का, RA जो है अपना ये अमीटर का प्रतिरोध है, तो अमीटर का प्रतिरोध किससे कम होना चाहिए, जो इसमें प्रतिरोध होता है धारा में। तब I का मान लगभग I के बराबर ही होगा। तब जब हम उसको मापेंगे तो सही मान बताएगा। आगे देखिए, साधारणतया किलकित चल कुंडली धारा मापी को ही अमीटर के रूप में प्रयुक्त किया जाता है। इसके लिए उसकी कुंडली के समांतर क्रम में एक छोटा प्रतिरोध डाल देते हैं जिसे शंट कहते हैं। चित्र 4.24 में देखने को बोल रहा है। तो देखिए चित्र 4.24 ये हमारा है। ये जो जी है ये क्या है, ये इस अमीटर का क्या है, प्रतिरोध है। इस प्रबंध का संयुक्त प्रतिरोध धारा मापी की कुंडली तथा शंट दोनों के अलग अलग प्रतिरोधों से कम होता है। अतः जब इसे किसी परिपथ में डालते हैं
तो अमीटर यह परिपथ की धारा में कोई विशेष परिवर्तन नहीं करता। इस प्रकार चित्र 4.24 यह प्रबंध एक अच्छे अमीटर का कार्य करता है। इसलिए क्या करेगा, एक अमीटर का अच्छे अमीटर का कार्य करेगा। अच्छे अमीटर का मतलब इसमें धारा जिस धारा को हम मापेंगे, अगर इसमें हम धारा यहाँ से प्रवाहित करेंगे और यहाँ से धारा निकलेगी, तो जब ये धारा का मान जो बताएगा वो धारा जितना रहेगा उतना उस धारा को कम नहीं करेगा, क्योंकि इसमें धारा जो है बहुत कम है। जितना धारा इधर आ रहा है उतना धारा ही बताएगा। अब आगे देखिए, धारा मापी में शंट लगाने का एक अन्य लाभ भी है। यदि शंट ना हो तब परिपथ की पूरी धारा कुंडली से होकर जाएगी। इस दशा में धारा मापी द्वारा अधिक से अधिक उतनी धारा नापी जा सकती है जिससे कि कुंडली में पूरे पैमाने का विक्षेप हो जाए। शंट होने पर परिपथ की धारा का केवल एक छोटा भाग ही कुंडली से होकर जाता है, अधिकांश भाग शंट से होकर निकल जाता है। चूंकि कुंडली का विक्षेप कुंडली को जाने वाली धारा के अनुक्रमानुपाती होता है, अतः कुंडली का विक्षेप काफी कम हो जाता है। अतः अब परिपथ में पहले से कहीं अधिक धारा पर कुंडली में पूरे पैमाने का विक्षेप होता है। इस प्रकार शंट युक्त धारा मापी कहीं अमीटर कहीं अधिक मान की धारा को नाप सकता, मतलब बहुत अधिक धारा नाप सकता है, प्रबल धारा। दूसरे शब्दों में शंट लगाने से मापने की परास बढ़ जाती है। अगर शंट लगाएंगे तो वो मापने की मतलब वो और अधिक धारा का मापन कर सकता है, कितना भी अधिक धारा हो। वास्तव में शंट के प्रतिरोध का मान इसी से निर्धारित किया जाता है कि अमीटर किस परास को बनाना है। माना कि परिपथ में I धारा है, धारा मापी की कुंडली का प्रतिरोध जो होता है क्या है, G है, तथा शंट का प्रतिरोध क्या है, S है। माना I की धारा IG भाग कुंडली में G तथा शेष भाग I माइनस IG शंट में होकर जाता है। चूंकि G व S जो है समांतर में है, अतः उनके सिरों के बीच एक विभवांतर होगा। तो देखिए विभवांतर क्या होगा, IG इंटू G बराबर क्या हो जाएगा, I माइनस IG इंटू S, क्योंकि इसके समांतर है। तो यहाँ पे हमारा देखिए हो जाएगा, इसे समीकरण 1 मान लेंगे तो ये हमारा, जब इसको हल करेंगे तो ये हमारा होगा IG बटे I बराबर S बटे S प्लस G, ये हमारा हो जाएगा। अर्थात धारा मापी की कुंडली में कुल धारा का केवल S बटे S प्लस G भाग प्रवाहित होगा। पुनः समीकरण 1 से देखिए, समीकरण 1 से फिर हमारा क्या हो जाएगा, अगर हम समीकरण 1 से क्या करें, हम यहाँ पे हम मान रखेंगे तो हमारा S बराबर क्या हो जाएगा, 1G बटे 1 माइनस S बराबर हो जाएगा IG बटे I माइनस IG इंटू कैपिटल G, जो है क्या है, अमीटर का प्रतिरोध है, और जो S है ये क्या है, ये शंट है। अब आगे देखिए, यदि कुंडली में धारा IG के द्वारा पूरे पैमाने का विक्षेप हो तो परिपथ में धारा I होने पर पूरे पैमाने का विक्षेप होगा। अतः स्पष्ट है कि धारा मापी के समांतर में उपरोक्त मान का शंट लगाने पर धारा मापी एम्पियर की परास व अमीटर होगा। यह एक दिए गए धारा मापी के लिए IG का मान प्रयोग द्वारा ज्ञात किया जा सकता है। तो बस दोस्तों, इस प्रकार से हो जाएगा धारा मापी का अमीटर में रूपांतरण। उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।